8th students. Hello class 8th students. Here is Anand Mishra and आज आप लोगों का जो नया चैप्टर है वो मैं लेके आया हूँ। नया का नाम है कोशिका, चैप्टर 7। आप जानते हैं कोशिका को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सेल सेल कोशिका किसी भी प्राणी के सबसे छोटे स्तर का निर्माण करती है। ध्यान रखना है, कोशिका किसी भी सजीव प्राणी के सबसे छोटे स्तर का निर्माण करती है। इस स्तर को कोशिकीय स्तर कहते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ध्यान रखना है, फिर से, कोशिका किसी भी सजीव के सबसे छोटे स्तर का निर्माण करती है। इस स्तर को कोशिकीय स्तर कहते हैं, यानी सेल स्ट्रक्चर कहते हैं। एट अ सेल लेवल, सेलुलर लेवल, सेल्यूलर यानी बहुत छोटी स्टेज पर। कोशिकाएं अनेक प्रकार की हैं। प्रत्येक कोशिका की एक विशिष्ट कार्य करती है। पहला होता है, पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी होता है माइक्रोस्कोप। बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। किसी भी कोशिका की संरचना एवं अंगों का अध्ययन करने के लिए हमें एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका इतनी छोटी होती है, सेल इतनी छोटी होती है कि इसे हम अपनी नंगी आंखों से यानी डायरेक्ट आंखों नहीं देख सकते। हाथ से पकड़ने जाने योग्य आवर्धक लेंस भी हम कोशिका की संरचना एवं अंगकों को नहीं देख, यानी जो हमारा लेंस आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, उससे भी हम इसको देख सकते हैं। इसलिए हम इस कार्य के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी अनेक प्रकार के होते हैं जो वस्तुओं को विभिन्न माप तक आवर्धित कर सकते हैं। एक डच वैज्ञानिक, किसने? वैज्ञानिक डच साइंटिस्ट वॉन ल्यूवेनहॉक 1632 टू 1732 ने सर्वप्रथम एक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया तथा उसके द्वारा जल की एक बूंद में उपस्थित छोटे प्राणियों को देखा, यानी वाटर ड्रॉप में जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म थे, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उसको देखा था उन्होंने। किसने देखा था? वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ध्यान रखना है, वॉन ल्यूवेनहॉक ने था। इसके बाद में जो आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंग्रेज वैज्ञानिक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक 1635 टू 1703 ने भी एक अन्य सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया, जिसके द्वारा कॉर्क पेड़ की छाल के अंदर छोटे कक्षों जैसी अन्य रचनाओं को देखा। उन्होंने प्रत्येक कक्ष को एक सेल का नाम दिया। सेल यानी जिसे हम बोलते हैं कोशिका। निम्नांकित में कुछ सूक्ष्मदर्शी दिए गए हैं जिनका प्रयोग कोशिका की संरचना सूक्ष्म अध्ययन में किया जाता है। आप देख रहे हैं रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोशिका कैसी दिखती है। ये वाली देखिए लिखा हुआ है, रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क कोशिकाएं। कॉर्क क्या होता है? लकड़ी में होता है कॉर्क, CORK कॉर्क। ये ऑप्टिकल सूक्ष्म है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की पावर बहुत ज़्यादा होती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप लैब्स में यूज़ करे जाते हैं और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ध्यान रखना है, ये पुराने ज़माने में चलते थे, अब ये चलना बंद हो गए हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु को, ध्यान रखना है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, किसी वस्तु को 400 गुना आवर्धित कर सकती है, यानी 400 टाइम्स क्या कर सकती है? मैग्नीफाई कर सकती है। अब क्या सबसे अच्छा सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, जो किसी वस्तु को 1,00,000 गुना तक आवर्धित कर सकता है, यानी 1,00,000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है, बड़ा करके दिखा सकता है। आकार के बारे में बात करें तो कोशिकाएं विभिन्न आकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं गोल यानी स्फेरिकल अंडाकार ओवल शेप में, कुछ घनाकार यानी क्यूबिकल शेप में, कुछ बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल शेप में, कुछ तर्कुकार यानी स्पाइरल, कुछ अनियमित जिनका कोई शेप नहीं होता है। कोशिकाओं का आकार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के अनुसार होता है। जैसे तंत्रिका कोशिकाएं लंबी
मांसपेशियां कोशिकाएं सुई के आकार की होती हैं। पत्तियों में यानी लीव्स में स्थित द्वार कोशिकाओं का आकार सेम के आकार का होता है तथा ये एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक कोश की जीव को कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं तथा जंतु के क्रियाकलापों के अनुसार अपना आकार बदलती रहती हैं। ये देखिए, इसमें स्टोमेटा का एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें ये देखिए लिखा हुआ है होल, छिद्र, आपका कोशिकाएं यानी सेल जो दिख रही हैं आपको, और पत्तियों के रंध्र यानी स्टोमाटा ऑफ लीव्स, स्टोमाटा ऑफ लीव्स। ये कैसा लगा? इस वीडियो को देखें, ये चैप्टर पढ़ें और जो भी वीडियो कमेंट जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे इसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।